आपने अभी अभी देखा कि मेरी कार कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है और अब मैं इसको कार वॉश के लिए लेकर जाऊंगा। और कार वॉश में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे कार वॉश कितने का पड़ा है और उसमें मैंने एक्स्ट्रा और क्या 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 चेक करवाया है। और मैं आपको कार वॉश करने के बाद ये भी बताऊंगा कि आपको किन बातों का ध्यान रखना है जब आप अपनी कार वॉश कराने ले जाते हैं, ताकि आप बाद में ये ना सोचें कि इसका मुझे ध्यान रखना चाहिए था। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर। पहले चलते हैं कार वॉश कराने। गाइस, कार वॉश पे देने से पहले आपको अपनी कार के पावर सॉकेट्स को ठीक से देखना है, उन्हें ढंग से बंद करना है। अगर नहीं किया तो लॉन्ग टर्म में ये दिक्कत कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपनी कार के स्टोरेज स्पेसेस पे खासा ध्यान देना है कि उनके अंदर कोई आपका कीमती सामान ना पड़ा हो, जैसे कि आपके बॉटल्स हो गई और आपके डायरीज़ हो गई। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हम रख के भूल जाते हैं और आपको ठीक से देखना है, क्योंकि कई बार हमारी छोटी छोटी चीज़ें वो हमें नज़र नहीं आती और उसमें पड़ी रह जाती हैं। उसके बाद दोस्तों, आपको अपना जो है कार का ग्लव कंपार्टमेंट अच्छे से चेक करना है, क्योंकि इसमें हमारी मोस्टली इंपॉर्टेंट चीज़ें पड़ी होती, जैसे कि सर्विस बुक हो गई, म्यूज़िक सिस्टम का रिमोट हो गया और कुछ रेसिप्ट्स हो गई। इनको आपको अपने साथ ले लेना है। ज़्यादातर लोगों का ध्यान नहीं जाता और वो बस इसी बारे में सोच रहे होते हैं कि हमारी कार किस टाइम धुलेगी और कब हमें कैसे मिलेगी। बूट को भी ढंग से चेक करना है। साइड्स में खासकर हम कुछ सामान रख देते हैं और वो हमें ढंग से नज़र भी नहीं आता। और कार में सीट्स के नीचे हमारी कुछ छोटी छोटी चीज़ें जैसे कि मोबाइल फ़ोन्स या कुछ गिर सकते हैं, तो उनका ध्यान रखना है। दोस्तों, इस वक्त हम पहुंच गए हैं कार वॉश सेंटर पे और यहाँ पे मेरी कार धुलेगी। और आपको एक और चीज़ का खासा ध्यान रखना है, जब आप कार को वॉश के लिए लेकर जाते हैं तो ये आपने कोई ऐसा नहीं है कि कोई बच्चे को स्कूल में छोड़ दिया और उसके बाद आप चले गए। आपको वहाँ पर रहना है, कार को छोड़कर नहीं जाना, क्योंकि इस बात का वर्कर्स फ़ायदा उठाते हैं और कहीं ना कहीं कोई इतना दूध का धुला नहीं होता है यार। देखो, अगर मालिक साथ में खड़ा होता है ना तो ज़्यादा ध्यान रखते हैं। कार की कंप्रेस्ड एयर डस्टिंग की जा रही है। इससे होता कुछ नहीं है, बस धूल उड़ के बाहर आ जाती है। कार के अंदर इंटीरियर पॉलिश की जा रही है। अभी कार धुली नहीं है, सबसे पहले अंदर से उसे पॉलिश किया जाएगा, फिर कार को आगे वॉश किया जाएगा। इस टाइम कार को हाइड्रोलिक वॉशिंग लिफ्ट की मदद से उठाया जा रहा है। गाइस, कार की अंडर बॉडी वॉशिंग बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इस हिस्से को हम हर बार इग्नोर कर देते हैं और कार का अंडर बॉडी स्ट्रक्चर ही सबसे ज़्यादा गंदगी और डर्ट को झेलता है। कीचड़ भरे रास्ते हों या ऑफ रोडिंग हो, और कभी कभी तो सॉल्टी वाटर सरफेस से भी कार को होके निकलना पड़ता है। इसका नुकसान तो दोस्तों, इसका बहुत गहरा नुकसान हो सकता है। एक्चुअली हम कार को लंबे लंबे टूर्स पर लेकर तो जाते हैं, पर हम बस उसे ऊपर ऊपर से साफ़ कर लेते हैं या अंदर से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अंडर बॉडी स्ट्रक्चर को हम कम्प्लीटली नेगलेक्ट कर देते हैं, उसे भूल ही जाते हैं। वो शायद इसलिए भी क्योंकि हम उस हिस्से को खुद से साफ़ नहीं कर सकते, लेकिन यही वो हिस्सा है जो सबसे ज़्यादा झेलता है। यहीं पे सारी कीचड़ और जितना भी सॉल्टी मटेरियल है वो जमा हो जाता है और धीरे धीरे उससे आपकी कार का अंडर बॉडी स्ट्रक्चर रस्टी होने के चांसेस उस पर बढ़ जाते हैं। एक गलती जो मैंने कार वॉश के टाइम की वो थी अपने साथ माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स को ना लेकर जाना। वर्कर्स जिस क्लॉथ से मेरी कार को साफ़ कर रहे हैं वो या फिर फोम लगा रहे हैं, ये वही क्लॉथ है जो बाकी कार्स में भी यूज़ हो चुका है और जो कि पहले से ही ऑलरेडी बहुत गंदा है। आपको वर्कशॉप पे तो नज़र नहीं आएगा, लेकिन बाद में कार के ऊपर स्वर्ल मार्क्स नज़र आने लगते हैं। स्वर्ल मार्क्स गोल गोल आपके कार के बोनट के ऊपर या फिर साइड डोर्स के ऊपर कुछ निशान पड़ जाते हैं, जो कि रेत के कणों के घिसने की वजह से होता है। इंजन क्लीनिंग सबसे ज़रूरी और सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली जगह है। कार वॉश हमेशा अच्छी वर्कशॉप पे ही करवाएं। वर्कशॉप के वर्कर्स को इंजन मैकेनिज़्म की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। ईसीएम जैसी डेलिकेट और इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़रूरी होता है इंजन वॉशिंग के टाइम पर। ईसीएम को आप कार का दिमाग भी कह सकते हैं और ईसीएम के बारे में मैं आपको अलग से किसी और वीडियो में ज़रूर बता दूंगा। मैं आगे भी इसी तरह का क्वालिटी कंटेंट अपने चैनल पर ड्राइव एक्स्ट्रा पे अपलोड करता रहूँगा। आप सब सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। तो फ्रेंड्स, हमारी कार वॉश होकर आ चुकी है। कार वॉश होने के बाद एक बार इंस्पेक्शन ज़रूर कर लें, ख़ास करके कार के इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स का।
जैसे कि हेडलाइट्स, इंडिकेटर्स, एयर कंडीशंस एंड ब्रेकिंग्स। ये इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कई बार वर्कर्स सफाई करते हुए गलती से इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स उनके हट जाते हैं। कई बार वाटर फ्लो जो इतना तेज़ होता है उससे कोई तार डिटैच हो सकती है और उन्हें भी नहीं पता चलता। तो आपका खुद से इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि आपको आगे सफ़र में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो या कुछ नया पता चला हो तो लाइक करके हमारी मेहनत को थैंक यू बोले। इट विल मोटिवेट अस। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे फ्रॉम ड्राइव एक्स्ट्रा।